महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। उससे पहले हम मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, उम्मीदवारों के पास पहुंच रहे हैं, उनके उस नब्ज को टटोल रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या है, उनके दिमाग में इस बार कौन सा ख्याली पुलाव पक रहा है। इससे क्या होगा हम बताएंगे आपको कि वो कौन सी रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं और वो जो मतदाता है वो इस बार किन को चुनकर लाएंगे। इसी बीच आज हम प्रभाग क्रमांक 3 के जिम्मी जनकराज गुप्ता जी से बात करेंगे। वो राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल जी और पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो हमें ये भी पता है कि इनकी बातों को बखूबी सुनते हैं। तो जब उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, तो कैसे उनके लक्ष्यों को, उनकी जो रणनीति है, उनका जो रोडमैप है, वो पार्षद बनने के बाद निभा पाएंगे। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीति क्या है, इस पर चर्चा होगी और अपने वार्ड को भविष्य में कैसा देखते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनचेतना न्यूज में आपका। धन्यवाद। थोड़ा आप बीकॉम की पढ़ाई की हैं, एक व्यापारी आप हैं, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर आपका और आपके परिवार का कैसा रहा। राजनीतिक सफर हमारे परिवार का सन 2002 में हमारे फादर पहली बार इलेक्शन लड़े प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ, राजेंद्र जैन साहब के साथ, वहाँ से शुरू हुआ। उस समय मैं स्टूडेंट था और बहुत करीब से मैं देखता था किस तरीके से लोगों के मेरे फादर काम करते हैं, किस तरीके से दिन रात उनके लिए भागते हैं, दौड़ते हैं और प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से छोटे बड़े काम करवा करके देते हैं। तो तभी से मेरे दिमाग में एक उत्तेजना थी कि मैं भी किसी दिन अपने पापा के दिखाए हुए रास्तों पर चल के पार्षद बन के लोगों की सेवा कर पाऊँ। यानी कि पापा से आपने प्रेरणा ली, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के। अब आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना विश्वास आपको है कि इस बार मतदाता आपको चुनकर लाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होता है, ये पार्टी से लड़ा तो जाता है, लेकिन ये मेरी धारणा, मेरी मानना ऐसा है कि व्यक्तिगत ज्यादा होता है। इसमें प्रभाग के लोगों को ये सोचना है कि जो जैसे मैं पार्टिसिपेट हूं तो वो मुझे देखेंगे, मेरी एक जीवनी है यहाँ पर, मैं खेला कूदा पढ़ा बड़ा यहीं पर हुआ हूं। अभी मैं चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन मैं लोगों के सोशल वर्क में, सेवा में पिछले 20-25 साल से जब से होश संभाला है तब से हूं। और ये पार्षद बनना, ये पद पाना मेरे लिए उतना महत्व नहीं लगता जितना मेरे लिए लोगों की सेवा करना महत्व रखता है। और मैंने हमेशा, जैसे आप जिम्मी, मेरा नाम वैसे सुनील है पर मुझे जिम्मी के नाम से जाना जाता है। अगर आप जिम्मी बोलेंगे तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान ही आती है कि हमारा भाई है, हमारा बेटा है, क्योंकि मैंने अपनी माँ, अपने पापा से सीखकर लोगों की सेवा करने का जज्बा आज से 20 वर्षों पहले से ही पा लिया है और मैं उसी को फॉलो करता हूं। आज पार्षद के चुनाव के बाद जनता तो मुझे यश देगी, नतीजा कुछ भी होगा, मेरा स्वभाव जो 2002 में था वही स्वभाव मेरा आज 2025 में और मेरे मरते दम तक मेरा वही स्वभाव रहेगा। मैं लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं और लोगों की सेवा करने का जज्बा मेरे मन के अंदर है। अगर इस बार मुझे प्रभाग की जनता यश देती है, मेरी माताएं, बहनें, भाई मुझे अपना एक मतदान करके सेवा का मौका देती है, तो उनके उस मत का मैं उन्हें 100% रिटर्न दूंगा, ये मैं उनसे वादा करता हूं। आप युवा चेहरा हैं, युवाओं के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए आज युवाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी और युवा कहीं एक गलत दिशा में थोड़ा भटक जाता है। मेरे पास, जैसे मैं अभी पार्षद बनने जा रहा हूं, आज मेरे पास भी मेरा एक यहाँ पे एक छोटी सी मेरी इंडस्ट्री है, सिद्धि विनायक सॉल्वेंट इंडस्ट्री। तो वहां पर भी मैंने काफी लोगों को मैंने वहां पे काम दिलाने की कोशिश की है और मेरे पास, मेरे सर के ऊपर जिनका हाथ है वो प्रफुल्ल पटेल साहब, राजेंद्र जैन साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं युवाओं की किसी भी प्रकार की मांग को उनके पास लेके जाऊंगा तो वो मुझे उसमें भरसक सहयोग करेंगे और युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए या फिर युवाओं के किसी एडमिशन के लिए या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मुझे अपने नेता
माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब और राजेंद्र जैन जी, इन पर पूरा विश्वास है कि वो युवाओं की बात को मानेंगे, उनका माध्यम मैं बनूंगा। आप युवाओं की बात किए, बताया कि उनके लिए आप क्या कर रहे थे और क्या करना चाहते हैं। वार्ड में बहुत छोटी छोटी समस्या होती है और उनके लिए जो लोग आपके पास आएंगे तो उनके लिए किस तरह से उपलब्ध रहेंगे? वो चाहते हैं कि उनका जो सेवक हो वो 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव ही, पार्षद का चुनाव ही 24 घंटे उपलब्धता रहने वाला चुनाव है। मेरे साथ हमारी भाभी रामेश्वरी हेमंत महिले भाभी, वो साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको लेकर मैं, उनके देवर, उनका काफी बड़ा परिवार, मेरा परिवार, हम सभी मिलकर इसके लिए एक अच्छा नियोजन करेंगे। चुनाव जीत के आने के बाद मैं, भाभी, हमारे बड़े भाई एकनाथ भैया, मेरे फादर और जो भी मेरे भाई बंद है, हम लोग एक ऐसा नियोजन करेंगे कि कोई ना कोई हर तरीके से हमेशा सबकी सेवा में उपलब्ध रहे। देखिए, एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक जो टीम वर्क होता है वो काफी कुछ चीजों को, कठिन से कठिन चीज को भी आसान बना देता है। तो हम एक टीम वर्क करेंगे और हम एक टीम वर्क के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम एक टीम वर्क के तहत टीम वर्क करके लोगों को एक अच्छा सेवा करके देंगे। आप पार्षद बनेंगे, ये बात सही है कि जो पार्षद होता है वो मतदाताओं के, मतलब लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि बड़े नेताओं के पास वो हमेशा जा नहीं पाते हैं। भाई साहब, पार्षद तो मैं अभी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं, जब मेरे फादर पार्षद थे 10 साल, मेरे पिताजी, तब भी लोगों के बीच में रहता था। 2012 में के बाद कुछ पारिवारिक कारणों से चुनाव हमने नहीं लड़ा, तो 2012 से 2025 अभी आ गई, तब भी लोगों के बीच में रहता हूं। मेरी एक आदत ही है सर, मेरी एक हॉबी है लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। और जैसे कि बीच में कोविड गया, कोविड के अंदर भी डॉक्टर बजाज हॉस्पिटल यहां पर है, सेंट्रल हॉस्पिटल, सर से मेरे काफी घरेलू रिश्ते हैं। कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से, अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मित्र, इवन प्रभाग की बात तो छोड़ो, शहर से भी, अब ये मेरी बात जब मेरे दोस्तों तक जाएगी जिनके लिए मैंने कोविड में भागदौड़ करेंगे, तो आज उनका भी दिल भावुक हो जाएगा कि हमारा भाई यहां से चुनाव लड़ रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से वहां पर भर्ती करवाया और उनकी जान बचाने में पूरी अपनी जितनी मेरी क्षमता है उतनी लगाई। विपक्ष में भी कई दलों के उम्मीदवार हैं, उनको कैसा आप चुनौती देंगे, क्योंकि वो भी ताकत लगा रहे हैं? सर, विपक्ष को चुनौती देने की मेरी हैसियत नहीं है। देखिए, मेरा काम है जनता से, यहाँ के प्रभागवासियों से आशीर्वाद मांगना। विपक्ष को चुनौती देना है या मुझे चुनौती देना है, ये जनता तय करेगी, ये यहाँ के लोग तय करेंगे। जिन्हें वो आशीर्वाद देंगे वो आगे जाएंगे, जिन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे उन्होंने चुनौती दे दी। मैं तो विपक्ष के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं और मैं लोगों से क्या अपेक्षा रखता हूं। मेरी सोच विपक्ष को लेके सर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पार्टी, अपने नेता, उसकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ूंगा और लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा और लोगों के काम करूंगा। यानी कि आप पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार मतदाता आपको कहीं ना कहीं मौका देगी? सर देखिए, जिस हिसाब से जो लोगों से मिलना जुलना लगातार हो रहा है, जो बातें हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, सेवा का मौका देंगे और अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को अपनी सेवा का मौका देकर के इस संवैधानिक पद पर बैठाएंगे। क्योंकि उनका ये बच्चा अगर इस पद पर बैठता है तो वैसे भी मैं सोशल वर्क में रहता हूं और आगे भी रहूंगा, मेरे को सभी के काम करने के लिए और मजबूती मिलेगी। मैं सभी से बोलना भी चाहता हूं कि आप अपने इस बच्चे पे विश्वास करिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। मैं नेता ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी बनूंगा, ना कभी बनना चाहता। मैं पहले से ही आपका जिम्मी था, आज भी आपका जिम्मी और आगे भी आपका जिम्मी रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। जिस तरह से आपके एजेंडे हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं पूरी जनचेतना टीम की तरफ से है कि आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए। सभी एजेंडों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विषयों पर बारीकी से जवाब। एक बात आखिरी में बोलना चाहता हूं सर, मेरा एजेंडा सिर्फ एक ही है, सेवा। मेरा एजेंडा सिर्फ एक ही है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना। मेरा एजेंडा
सिर्फ एक ही है कि आज जिनके मतदान से, जिनके आशीर्वाद से मैं चुन के जाऊंगा, तो उनके दिल में जगह बनाना, मेरा एजेंडा यही है बस। धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 3 से राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जिम्मी जनकराज गुप्ता जी से। उन्होंने बताया कि कौन से मुद्दों पर और कौन से एजेंडों पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जन चेतना न्यूज।